राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अक्सर अपनी विदेश यात्राओं और वहां दिए गए बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। विदेशी मंचों पर उनके बयान सियासी बवाल खड़ा कर देते हैं और इस वक्त भी राहुल गांधी अमेरिका में मौजूद हैं और राहुल ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने अमेरिका की धरती से भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद देश में सियासी हंगामा मच गया। एक तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को देश की छवि खराब करने वाला कदम बताया तो वहीं कांग्रेस ने इसे विपक्ष की जिम्मेदारी करार दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। आज हम इस वीडियो में इसी ताजा विवाद को समझेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि राहुल गांधी ने पहले कब कब विदेशी धरती से भारत के खिलाफ बयान दिया और हर बार क्या सियासी तड़का लगा है। चलिए इस सियासी ड्रामे को आसान भाषा में समझते हैं। इस वीडियो में हम दो बड़े पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, राहुल गांधी का ताजा अमेरिका दौरा, उन्होंने भारत के चुनाव आयोग पर क्या कहा और इसके बाद बीजेपी कांग्रेस में कैसे जंग छिड़ गई। दूसरा, राहुल गांधी ने कब कब विदेश में जाकर भारत की सियासत, सरकार या सिस्टम पर सवाल उठाए हैं और हर बार क्या हुआ है। आइए पहला टॉपिक कवर करते हैं, राहुल गांधी का अमेरिका दौरा। इस वक्त राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर है। बोस्टन में एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र में कुल लोगों की तुलना में ज्यादा लोगों ने मतदान किया है और ये एक फैक्ट है। चुनाव आयोग ने हमें शाम करीब 5:30 बजे एक आंकड़ा दिया था और 2 घंटे में करीब 7:30 बजे तक 65 लाख मतदाताओं ने मतदान कर दिया, जो कि असंभव है। राहुल ने कहा कि हमारे लिए बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने समझौता यानी कंप्रोमाइज कर लिया है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अब इसी बयान ने भारत में सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के बयान को एंटी डेमोक्रेसी, एंटी इंडिया करार दिया। इसके साथ ही प्रदीप भंडारी ने लिखा कि जॉर्ज सोरोस का एक एजेंट जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हो, वैसे ही राहुल गांधी की मनोदशा लग रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। ये यही दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए। विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर। कांग्रेस का बचाव। कांग्रेस ने राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार और संस्थाओं की खामियों को उजागर करना है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल ने सिर्फ वही कहा जो महाराष्ट्र चुनाव में कई विपक्षी दलों ने महसूस किया था। सोशल मीडिया पर हंगामा। राहुल के बयान के बाद एक्स पर भी सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। कुछ लोग #राहुल गांधी और #इलेक्शन कमीशन ट्रेंड कराने लगे। कुछ यूजर्स ने इसे लोकतंत्र पर सवाल बताया तो कुछ ने राहुल को विदेश में देश को बदनाम करने वाला करार दे दिया। आइए अब समझते हैं कि राहुल गांधी के पहले के विवादित विदेशी बयान। राहुल गांधी का विदेश में जाकर भारत की सरकार, सिस्टम या सियासत पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। आइए कुछ बड़े मौकों को देखते हैं जब उनके बयानों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। 2017 अमेरिका। राहुल ने कहा था कि भारत में नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है। बीजेपी ने इसे भारत की छवि खराब करने वाला बयान बताया था। 2018 सिंगापुर और बहरीन। राहुल ने खान पान की आजादी पर बात करते हुए कहा कि भारत में कोई तय नहीं कर सकता कि कौन क्या खाएगा। उस वक्त बीफ को लेकर देश में विवाद चल रहा था और राहुल का यह बयान कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। मई 2022 लंदन यात्रा। राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबा रही है और इसका तरीका पाकिस्तान जैसा है। इस बयान पर बीजेपी ने हंगामा मचाया और कहा कि राहुल विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से परमिशन भी नहीं ली थी, जिसने इस विवाद को और हवा दे दी। मार्च 2023 ब्रिटेन दौरा। राहुल ने लंदन में आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की और कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है।
इस बयान पर बीजेपी और आरएसएस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बिहार समेत कई राज्यों में राहुल के खिलाफ केस दर्ज हुए। बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को कुछ विश्लेषकों ने इसी बयान से जोड़ा था। सितंबर 2024 अमेरिका दौरा। राहुल ने अमेरिका में कहा कि भारत में सिख पगड़ी या कड़ा नहीं पहन सकते और लोकसभा चुनाव 2024 में धांधली हुई है। उन्होंने बीजेपी को 240 सीटें मिलने पर भी सवाल उठाया था। इस बयान का खालिस्तानी नेताओं ने समर्थन किया, जिससे विवाद और गहरा गया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान की आलोचना की। देखिए, हर बार राहुल के बयानों ने एक पैटर्न दिखाया है। विदेश में सख्त बयान, फिर बीजेपी का पलटवार और सोशल मीडिया पर बहस। विश्लेषकों का कहना है कि राहुल के बयान कांग्रेस को घरेलू वोटरों के बीच नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बीजेपी इन्हें राष्ट्रवाद के खिलाफ मुद्दा बनाती है। अब विदेश की धरती पर दिया गया बयान का असली मसला है क्या? देखिए, राहुल गांधी के विदेशी बयानों का सियासी बॉल दो चीजों पर टिका है। पहला, राष्ट्रवाद का नैरेटिव। बीजेपी राहुल के बयानों को कैच करके देश के खिलाफ बताकर राष्ट्रवाद का कार्ड खेल देती है। इससे वो अपने वोटर बेस को मजबूत कर देती है। दूसरा, कांग्रेस की रणनीति। राहुल शायद विदेशी मंचों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वैश्विक स्तर पर भारत की सियासत को लेकर चर्चा हो, लेकिन कई बार ये रणनीति उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि भारत में से देश को बदनाम करना समझा जाता है। हालांकि कुछ का मानना है कि राहुल के बयान विपक्ष की जिम्मेदारी का हिस्सा है। वो सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जो हर विपक्षी नेताओं का हक होना चाहिए। फिर भी बार बार ऐसे बयान देना कांग्रेस के लिए सियासी नुकसानदायक साबित हुआ है। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और बयान हमेशा से सियासी ड्रामे का हिस्सा रहे। अब राहुल गांधी का विदेश की धरती से चुनाव आयोग पर सवाल ने एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस की जंग को हवा दे दी है। पहले भी 2017, 2018, 2022, 2023 और 2024 में उनके बयानों ने ऐसे ही तूफान खड़ा कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल की रणनीति कांग्रेस को फायदा देगी या बीजेपी के लिए और मौके बनाएगी? धन्यवाद।